श्री हरि। प्रवचन संख्या 26। विषय ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। साधक एकांत और पवित्र स्थान में कुश या ऊन के आसन पर स्वस्तिक, सिद्ध या पद्मासन आदि किसी आसन से स्थिर, सीधा और सुखपूर्वक बैठे और इंद्रियों को विषयों से हटाकर संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग करके सफूर्णा से रहित हो जाए। पश्चात आलस्य रहित और वैराग्य युक्त पवित्र चित्त से अपने इष्ट देव भगवान का आवाहन करे। यह ख्याल रखना चाहिए कि जब ध्यान अवस्था में भगवान आते हैं तब चित्त में बड़ी प्रसन्नता, शांति, ज्ञान की दीप्ति एवं सारे भूमंडल में महाप्रकाश नेत्रों को बंद करने पर प्रत्यक्ष सा प्रतीत होता है। जहाँ शांति है वहाँ विक्षेप नहीं होता और जहाँ ज्ञान की दीप्ति होती है वहाँ निद्रा, आलस्य नहीं आते। और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान से स्तुति और प्रार्थना करने पर ध्यान अवस्था में भगवान आते हैं। अपने इष्ट देव के साकार रूप का ध्यान करने में कठिनाई भी नहीं है। यदि कहो कि देखी हुई चीज का ध्यान होना सहज है, बिना देखी हुई चीज का ध्यान कैसे हो सकता है, सो ठीक है, किंतु शास्त्र और महात्माओं के वचनों के आधार पर तथा अपने इष्ट देव के रुचिकर चित्र के आधार पर भी ध्यान हो सकता है। इसलिए साधक को उचित है कि नेत्रों को मूंद कर अपने इष्ट देव परमेश्वर का आवाहन करें और साधारण आवाहन करने से न आने पर उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं दिव्य स्तोत्र और पदों के द्वारा स्तुति और प्रार्थना करते हुए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करुणा भाव से गदगद होकर भगवान का पुनः पुनः आवाहन करें और भगवान के आने की आशा और प्रतीक्षा रखते हुए इस चौपाई का उच्चारण करें। एक बात मैं पूछूं तो ही, कारण कवन बिसारे हूँ मोही। फिर यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे इष्ट देव भगवान आकाश में हमारे सम्मुख करीब 2 फीट की दूरी पर प्रत्यक्ष ही खड़े हैं। तत्पश्चात चरणों से लेकर मस्तक तक उस दिव्य मूर्ति का अवलोकन करते हुए यह चौपाई पढ़नी चाहिए। नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। हे नाथ, मैं तो संपूर्ण साधनों से हीन हूँ। आपने मुझे दीन जानकर दया की है, अर्थात मैंने तो कोई भी ऐसा साधन नहीं किया जिसके बल पर ध्यान में भी आपके दर्शन हो सके, किंतु आपने मुझे दीन जानकर ही ध्यान में दर्शन दिए हैं। इस प्रकार भगवान के आ जाने पर साधक ध्यान अवस्था में भगवान से वार्तालाप करना आरंभ करता है। साधक कहता है, प्रभो, आप ध्यान अवस्था में भी प्रकट होने में इतना विलंब क्यों करते हैं? पुकारने के साथ ही आप क्यों नहीं आ जाते? इतना तरसाते क्यों हैं? भगवान कहते हैं, तरसाने में ही तुम्हारा परम हित है। साधक कहता है, तरसाने में क्या हित है? मैं नहीं समझता, मैं तो आपके पधारने में ही हित समझता हूँ। भगवान कहते हैं, विलंब से आने में विशेष लाभ होता है। विरह व्याकुलता होती है, उत्कृष्ट इच्छा होती है,
उस समय आने में विशेष आनंद होता है, जैसे विशेष क्षुधा अर्थात भूख लगने पर अन्न अमृत के समान लगता है। साधक कहता है ठीक है, किंतु विशेष विलंब से आने पर निराश होकर साधक ध्यान छोड़ भी तो सकता है। भगवान कहते हैं यदि मुझ पर इतना ही विश्वास नहीं है और मेरे आने में विलंब होने के कारण जो साधक उकताकर ध्यान छोड़ सकता है उसको दर्शन देकर ही क्या होगा। साधक कहता है ठीक है, किंतु आपके आने से आप में रुचि तो बढ़ेगी ही और उससे साधन भी तेज होगा, इसलिए आपको पुकारने के साथ ही पधारना उचित है। भगवान कहते हैं उचित तो वही है जो मैं समझता हूँ और मैं वही करता हूँ जो उचित है। साधक कहता है प्रभो मुझे वैसा ही मानना चाहिए जैसा आप कहते हैं, किंतु मन बड़ा पाजी है, वह मानने नहीं देता। आप कहते हैं वही बात सही है, फिर भी मुझे तो यही प्रिय लगता है कि मैं बुलाऊं और तुरंत आप आ जाएं। यह बतलाइए वह कौन सी पुकार है जिस एक ही पुकार के साथ आप आ सकते हैं। भगवान कहते हैं गोपियों की भांति जब साधक मेरे लिए ही विरह से तड़पता है तब वैसे आ सकता हूँ, या मुझ में प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी और गजेंद्र की भांति जब आतुरता से व्याकुल होकर पुकारता है तब आ सकता हूँ, अथवा प्रहलाद के सदृश निष्काम भाव से भजने वाले के लिए भी आ सकता हूँ। साधक कहता है विरह से व्याकुल करके आते हैं, यह आपकी कैसी आदत है, आप विरह की वेदना देकर क्यों तड़पाते हैं। भगवान कहते हैं विरह जनित व्याकुलता की तो बड़े ऊंचे दर्जे की स्थिति है। विरह व्याकुलता से प्रेम की वृद्धि होती है, फिर भक्त क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकता, उसको सदा के लिए मेरी प्राप्ति हो जाती है। एक दफा मिलने के बाद फिर कभी छोड़ता ही नहीं, जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुल रहा, फिर मेरा साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। साधक कहता है आपको कभी कार्य होता तो आप प्राय लक्ष्मण और शत्रुघ्न को ही सुपुर्द करते, भरत को नहीं, इसका क्या कारण था। भगवान कहते हैं प्रेम की अधिकता के कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता था। साधक कहता है फिर उन्होंने 14 साल तक वियोग कैसे सहन किया। भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा से बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा और उसी विरह से प्रेम की इतनी वृद्धि हुई कि फिर उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ। साधक कहता है पर उस विरह में आपने भरत का क्या हित सोचा। भगवान कहते हैं 14 साल तक विरह सहन करने से वह विरह और मिलने के तत्व को जान गया, फिर एक क्षण भर का वियोग भी उसको एक युग के समान प्रतीत होने लगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण कैसे होता। साधक कहता है विरह की व्याकुलता से निराशा भी तो हो सकती है। भगवान कहते हैं कह ही चुका हूं कि ऐसे पुरुषों के लिए फिर दर्शन देने की आवश्यकता ही क्या है। साधक कहता है फिर ऐसे पुरुषों को आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं जिस किस प्रकार से मुझ में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। साधक कहता है क्या बिना श्रद्धा और प्रेम के दर्शन हो ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं हाँ नहीं हो सकते, यही नीति है।
साधक कहते हैं, क्या आप रियायत नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं, किसी पर रियायत की जाए और किसी पर नहीं की जाए तो विषमता का दोष आता है, सब पर रियायत हो नहीं सकती। साधक कहता है, क्या ऐसी रियायत कभी हो भी सकती है? भगवान कहते हैं, हाँ, अंतकाल के लिए ऐसी रियायत है। उस समय बिना श्रद्धा और प्रेम के भी केवल मेरा स्मरण करने से ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। साधक कहता है, फिर उसके लिए भी यह विशेष रियायत क्यों रखी गई? भगवान कहते हैं, उसका जीवन समाप्त हो रहा है, सदा के लिए वह इस मनुष्य शरीर को त्याग कर जा रहा है, इसलिए उसके वास्ते यह खास रियायत रखी गई है। साधक कहता है, यह तो उचित ही है कि अंतकाल के लिए यह विशेष रियायत रखी गई है, किंतु अंत समय में मन, बुद्धि और इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहते, अतएव उस समय आपका स्मरण करना भी वश की बात नहीं है। भगवान कहते हैं, इसके लिए सर्वदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्मृति अवश्य होगी। साधक कहता है, आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे, इसके लिए मैं इच्छा रखता हूँ और कोशिश करता हूँ, किंतु चंचल और उद्दंड मन के आगे मेरी कोशिश चलती नहीं। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान कहते हैं, जहाँ जहाँ तुम्हारा मन जाए वहाँ वहाँ से उसको लौटाकर प्रेम से समझाकर मुझ में पुनः पुनः लगाना चाहिए, अथवा मुझको सब जगह समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ ही मेरा चिंतन करना चाहिए। साधक कहता है, यह बात मैंने सुनी है, पढ़ी है और मैं समझता भी हूँ, किंतु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती, इस कारण आपका स्मरण नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, आसक्ति के कारण यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है, तथा आसक्ति का नाश और आदत सुधारने के लिए महापुरुषों का संग तथा नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। साधक कहता है, यह तो यत्किंचित किया भी जा सकता है और उससे लाभ भी होता है, किंतु मेरे दुर्भाग्य से यह भी तो हर समय नहीं होता। भगवान कहते हैं, इसमें दुर्भाग्य की कौन बात है, इसमें तो तुम्हारी ही कोशिश की कमी है। साधक कहता है, प्रभो, क्या भजन और सत्संग कोशिश से होते हैं? सुना है कि सत्संग पूर्व पुण्य इकट्ठे होने पर ही होता है। भगवान कहते हैं, मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर भजन की जो कोशिश होती है वह अवश्य सफल होती है। उसमें कुसंग, आसक्ति और संचित बाधा तो डालते हैं, किंतु इसके तीव्र अभ्यास से सब बाधाओं का नाश हो जाता है और उत्तरोत्तर साधक की उन्नति होकर श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होती है और फिर विघ्न बाधाएं नजदीक भी नहीं आ सकती। प्रारब्ध केवल पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त कराता है, वह नवीन शुभ कर्मों के होने में बाधा नहीं डालता। जो बाधा होती है वह साधक की कमजोरी से होती है। पूर्व संचित पुण्यों के सिवा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कोशिश करने पर भी मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है। साधक कहता है, प्रभो, बहुत से लोग सत्संग करने की कोशिश करते हैं, पर जब सत्संग नहीं मिलता तो भाग्य की निंदा करने लग जाते हैं। क्या यह ठीक है? भगवान कहते हैं, ठीक है, किंतु
उसमें धोखा हो सकता है, साधन में ढीलापन आ सकता है। जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना करने पर यदि सत्संग न हो तो ऐसा माना जा सकता है, परंतु इस विषय में प्रारब्ध की निंदा न करके अपने में श्रद्धा और प्रेम की जो कमी है उसी की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से नया प्रारब्ध बनकर भी परम कल्याणकारक सत्संग मिल सकता है। यह लेख गीता प्रेस की पुस्तक ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप कोड संख्या 299 से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अतलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।